की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर स्वतः अपने स्वरूप का बोध जीव को हो जाता है और जीव स्वयं समझने लगता है कि मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं तो यही कहते हैं, अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके हनुमान जी ने गर्जना की और कहा, दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिस्तु प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थः गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम्। हनुमान जी कहते मैं तो भगवान का दास हूं और मैं लंका जाऊंगा और रावण को उसके सेना के सहित उसे मसल करके आऊंगा। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं, और मैथिली का दर्शन करके मैं उनका अभिवादन करूंगा। समृद्धार्थ गमिष्यामि, और अपने कार्य को पूर्ण करके मैं आऊंगा। इस विश्वास से हनुमान जी महाराज चल पड़े और कहते हैं मैं तो भगवान का दास हूं। दास बनने में बड़ा लाभ है। भगवान के दास बन करके रहो। और वेद भी कहता है कि दास भूता स्वतः सर्वे, संसार के समस्त प्राणी अनंत अनंत जीव ये भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे यात्मन परमात्मन, उस परमात्मा के सभी दास हैं, हम सब उसके दास हैं। ये दैन्य भाव यही भक्ति का आधार है। जब तक दैन्यता नहीं आएगी तब तक भक्ति नहीं आ सकती। इसीलिए भक्त अपने को दासानुदास कहता है। मैं तो भगवान के दासों का दास हूं, दासानुदास। और एक छोटी सी चर्चा बीच में प्रसंग बस मैं कह रहा हूं। हमारे एक आलवार संत हुए, श्री कुलशेखर आलवार। कुलशेखर आलवार का नाम आपने सुना होगा। दक्षिण भारत में केरल प्रांत के राजा थे और आज से लगभग 3000 साढ़े 3000 वर्ष पूर्व राजा थे। प्रतिदिन उनके यहां घोषणा होती थी, मंत्रियों के बीच में घोषणा होती थी। महाराज घोषणा करते थे, तैयारी करो, रथ सजाओ, हम लोग श्रीरंगम चलेंगे और रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन की घोषणा होती थी, रथ सजता था और जब महाराज रथ पर बैठने चले तब तक यात्रा कैंसिल हो जाती थी। रोज घोषणा होती थी लेकिन कभी वो श्रीरंगम धाम नहीं पहुंच पाते थे। आज भी कुलशेखर आलवार की स्तुति में कहा जाता है कि घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा वंदे राजानम कुलशेखर। ऐसे कुलशेखर महाराज रोज घोषणा होती थी, जा नहीं पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? टायर पंचर हो जाता था, घोड़े बीमार हो जाते थे। बोले ना ना, होता ये था कि मंत्री बड़े बुद्धिमान थे और सब मंत्री जानते थे कि राजा बहुत बड़ा भक्त है। ये रंगनाथ धाम जाएगा और ज्यों ही भगवान को देखेगा, रंगनाथ भगवान को, फिर ये तो भगवान का ही हो जाएगा, फिर ये लौट करके कभी नहीं आएगा, ये राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो मंत्री लोग पहले से योजना बना करके रखते थे कि यात्रा कैंसिल कराओ। और यात्रा कैंसिल कैसे होगी? राजा का ही आदेश रहता था। तो मंत्री बड़े बुद्धिमान, ज्यों ही महाराज रथ पर बैठने चले तब तक कहीं से 2-4 महात्मा को पकड़ के ले आते थे। महात्मा जब आ जाएं तो राजा अपने रथ से उतर करके उन महात्माओं को प्रणाम करे और राजा बोलता, बोले अब आज यात्रा कैंसिल करो। बोले क्यों? बोले हमारे दरवाजे पर संत आ गए, अब इन संतों की सेवा करेंगे। भगवान से बढ़ करके भगवान के भक्तों का महत्व है, भगवान से बढ़ करके संतों की महिमा है, इसलिए संत आ गए, अब तो हम इनकी सेवा करेंगे। राम ते अधिक राम कर दासा। राजा रुक जाए। दूसरे दिन फिर चलने की तैयारी हो, तब तक मंत्री लोग पहले से व्यवस्था किए रहते थे, फिर 2 महात्मा को भेज देते थे। कभी कुलशेखर राजा रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पाए।
उन्होंने एक बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा है, संस्कृत के विद्वान थे। उनके स्तोत्र का नाम है मुकुंदमाला स्तोत्र, और तमिल में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जो रचनाएं दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी पाठ की जाती है। तो श्री कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में जो नैत्यानुसंधान करते हैं, दासानुदास भाव का, श्री कुलशेखर आलवार भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं तो आपका दास नहीं बन सकता, लेकिन आपके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, फिर उनके जो दास हों, फिर उनके जो दास हों, फिर उनके भी जो दास हों, फिर उनका भी जो सेवक हो, वह सेवक भी अगर मैं बन जाऊं तो मैं अपना सौभाग्य समझूं। क्या कहते हैं कुलशेखर आलवार? ये अर्थ मैंने बता दिया, इस श्लोक में सुनाऊंगा, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। कुलशेखर आलवार कहते हैं कि त्वद भृत्य, त्वद हे प्रभु आपके जो भृत्य हैं दास, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, जो आपके भृत्य हों, उनके जो भृत्य हों, उनके जो भृत्य हों, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, मैं आपका चरमावधि दास बन जाऊं। चरमावधि दास का मतलब, चरम माने अंतिम, दास का दास, दास का दास, दास का दास, जो अंतिम दास है, अंतिम पायदान पर रहने वाला जो दास है, वह दास भी मैं बन जाऊं तो मेरा जीवन है। ये वैष्णव भक्ति, ये भगवान की भक्ति की महिमा है कि हम अपने को अत्यंत लघु समझें। वृत्रासुर कहता है प्रभु दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपका दासानुदास बन जाऊं, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे परमेष्ठी पद नहीं चाहिए, मुझे रसातल का आधिपत्य नहीं चाहिए, आपके चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी निष्काम भक्ति वृत्रासुर की, और फिर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर के ऊपर प्रहार किया। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को परम गति की प्राप्ति हुई। ऐसा परम भक्त वृत्रासुर। तो वृत्रासुर के चरित्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भगवान के दास बन करके रहें। दास बनने में बड़ा लाभ है। हाँ, एक संत कहते हैं अब तो दास भये हैं खासे, अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे। अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे, ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। ये वेदांत में बड़ा झंझट है, वेदांत की लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन सब से ऊपर उठकर हम तो भगवान के दास, इस भाव में रहने का भी एक अलग आनंद है। अब तो दास भये हैं खासे, सियबर रूप पियासे, आई दीनता, आई दीनता, जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। आई दीनता, बात बन गई सब सिय जू की करुणा से। किशोरी जी की करुणा वही तो जीवन में दीनता आई। श्री जी की करुणा हो तब जीवन में दीनता आवे, और जब दीनता आती है तभी भक्ति पुष्ट होती है। अब तो दास भये हैं खासे, सियबर रूप पियासे, आई दीनता, बात बन गई सब सिय जू की करुणा से, ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे, अब तो दास भये हैं खासे। ये भाव है वैष्णव भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का। ये सब कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सप्तम स्कंद का नाम है ऊती। ऊती का मतलब वासना। सप्तम स्कंद को ऊती स्कंद कहा जाता है। इसमें 15 अध्याय है और 15 अध्याय में प्रहलाद जी का ही चरित्र है। पूरा एक स्कंद प्रहलाद जी के लिए ही। इस स्कंद का नाम ऊती है।
ऊति माने वासना। वासनाओं का भी बड़ा योगदान होता है हमारे आगे के जीवन में। पिछली वासना जैसी होगी वैसी ही प्रेरणा हमें प्राप्त होती। इसका प्रमाण प्रहलाद जी की कथा है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु में जो वासना थी वो भक्तों के प्रति द्वेष की वासना थी, क्योंकि हिरण्यकश्यपु पहले तो भगवान का पार्षद ही था, जय था, और जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। और उस समय उन्होंने भगवान के भक्त सनकादिकों का अनादर किया, उनको घुसने नहीं दिया वैकुंठ में। परिणाम बोले राक्षस बने। और वही वासना उनके अंदर बाद में भी बनी रही, भगवान के भक्तों का ही विरोध करते रहे। और वहीं प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त, क्यों बोले उनके अंदर भक्ति की वासना विद्यमान थी, इसलिए समय आने पर वो वासना प्रकट हुई और विरुद्ध वातावरण में रह करके भी प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की। गर्भ में ही प्रहलाद जी को सारा ज्ञान विज्ञान देवर्षि नारद ने सुना दिया, इसलिए उनके अंदर जो वासना थी वो भक्ति की वासना थी। इसीलिए प्रहलाद जी को भक्ति सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। जन्म के बाद प्रहलाद जी को कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के कुल में जन्म हुआ और वहां तो सब भगवान के विरोधी ही थे। कभी कथा सुनने को मिली ही नहीं, कभी भगवान की चर्चा नहीं, भगवान का जो नाम ले ले उसको फांसी दे दिया जाए। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि वो भक्ति की वासना, भक्ति का संस्कार उनके अंदर पहले से विद्यमान था, देवर्षि नारद की कृपा से, नारद जी के सत्संग से। इसीलिए आज भी देखा जाता है माता पिता नास्तिक हैं, माता पिता में भक्ति नहीं है, लेकिन बच्चों में भक्ति देखी जाती है। क्यों? बोले वो किसी जन्म का उनका अपना व्यक्तिगत संस्कार है। इसीलिए अपने संस्कार को दृढ़ करते रहना चाहिए। समय आने पर वो संस्कार काम करता है और संस्कार के अनुकूल ही अंकुरण होता है। वातावरण कोई भी हो, वातावरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। वातावरण का तो केवल इतना प्रभाव पड़ता है कि वातावरण उसकी भावना और उसके स्वभाव और उसके कर्म का वातावरण सहयोग करता है। जैसे एक मिट्टी के गमले में खाद डाल करके, मिट्टी डाल करके, पानी डाल करके, उसी में एक तरफ आम का बीज डाल दो और एक तरफ नीम का बीज डालो। दोनों को बराबर पानी मिल रहा है, बराबर खाद मिल रही है, बराबर मिट्टी मिल रही है, बराबर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, एक ही वातावरण में दोनों है। लेकिन आम का बीज अंकुरित होगा तो उसमें जो फल लगेगा वो मीठा होगा, और नीम का बीज अंकुरित होगा तो उसमें जो फल लगेगा वो तीखा होगा, वो कड़वा होगा। कारण क्यों? बोले उसमें जो वासना पहले से विद्यमान है वही अंकुरित हो। वातावरण दोनों का एक है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो पूर्व संस्कार हैं, वासना के रूप में विद्यमान हैं, वही फलीभूत होते हैं। इसलिए अपनी वासना को, अपने संस्कारों को धीरे धीरे सुधारते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सुधरेंगे नहीं, उनको सुधारने का प्रयास किया जाए तो धीरे धीरे वासनाएं, कुत्सित वासनाएं, गलत वासनाएं जो होती हैं वो तिरोहित हो जाती हैं और अच्छी वासनाएं जागृत हो जाती। प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही सब कुछ सीख चुके। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राजा परीक्षित कहते हैं कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। हे भगवान, भगवान का एक नाम है समप्रिय, समदर्शी। फिर समदर्शी होकर के भगवान विषमदर्शी क्यों हो जाता है? ये प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। और कारण क्या बताया? राजा परीक्षित कहते हैं कि जब भगवान के लिए सभी समान हैं
तो फिर भगवान इंद्र के लिए, देवताओं के लिए, इंद्र के लिए भगवान असुरों का वध क्यों करते? भगवान के लिए तो असुर और देवता सब बराबर है। तो फिर देवताओं के पक्ष से भगवान दैत्यों का वध क्यों करते? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। अगर कोई कहे कि इन देवताओं से भगवान को कोई लाभ होता होगा इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, तो राजा परीक्षित कहते हैं कि न ह्यस्यार्थ सुरगणैहि, ये देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या औकात है इनकी, भगवान को क्या देंगे? भगवान ही इनको स्वर्ग आदि का साम्राज्य देते हैं। तो आप कहो कि दैत्यों से भगवान को कोई परेशानी होगी इसलिए भगवान दैत्यों को मार देते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चा गुणस्य ही। दैत्यों से भगवान का कोई विद्वेष नहीं है, और ऐसे भी दैत्य कभी भगवान से विद्वेष नहीं करते। इसको सूक्ष्म दृष्टि से समझना। दैत्य भगवान से विद्वेष नहीं करते। दैत्य तो स्वर्ग की सत्ता के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हां, जब देवताओं के पक्ष से भगवान आते हैं तो फिर भगवान से भी विरोध हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। और अगर विरोध हो भी जाए तो ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? राजा परीक्षित कहते हैं ये दैत्य भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते और देवता कुछ बना नहीं सकते, तो फिर इन देवताओं के पक्ष से भगवान दैत्यों का वध क्यों करते? ये प्रश्न किया। तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं साधु पृष्ठम महाराज, हे महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हरेश चरितम अद्भुतम, भगवान हरि के अद्भुत चरित्र के विषय में आपने प्रश्न किया। यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम, तुम्हारे इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं और इसके सुनने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 3 गुण से सृष्टि चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में ज्ञान होता है और रजोगुण में क्रिया होती है और तमोगुण में विश्रांति होती है। और इन्हीं तीनों से कोई काम होता है, ज्ञान, कर्म और विश्रांति। ये 3 न हो तो दुनिया का कोई काम नहीं होगा। एक किसी कारपेंटर को, बढ़ई को लकड़ी की टेबल बनानी है, मेज बनाना है, तो पहले उसको ज्ञान होना चाहिए। सत्व गुण का कार्य क्या है? बोले ज्ञान। पहले उसको ज्ञान हो। क्या ज्ञान हो? बोले मेज कैसे बनती है, कितनी बड़ी होती है, उसका आकार क्या होता है, प्रकार क्या होता है, उसका ज्ञान उसके मस्तिष्क में हो। सामने टेबल अभी नहीं है लेकिन उसकी बुद्धि में वो टेबल बन जाए, तभी तो बना पाएगा। तो ये ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान से टेबल नहीं बनेगी। ज्ञान तो है लेकिन वो मेज, टेबल तब बनेगी जब वो कुछ करने का प्रयास करे। सब जानता है कि कैसे बनती है, कितनी बड़ी होती है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी वो कार्य हुआ नहीं। कार्य कब होगा? बोले जब वो प्रवृत्त होगा। और प्रवृत्ति, बोले प्रवृत्ति रजोगुण के कारण होती। क्यों? बोले रजोगुण में लोभ होता है। रजोगुण में लोभ होता है और तभी प्रवृत्ति होती है। जब उसके अंदर लोभ आएगा तभी वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त होगा। किस प्रकार का लोभ? बोले उसके मन में ये लोभ आवे कि चलो हम सुंदर एक मेज बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जब हम बनाएंगे तो ये बिकेगा, फिर पैसा मिलेगा। बनाएंगे तो कारीगरी का पारिश्रमिक हमें मिलेगा। ये लोभ जब आएगा तभी वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त होगा। आज भगवान ने बड़ी कृपा की है। और क्यों कृपा की?
बोले लोग कथा में उठ करके चले जाते थे, भगवान ने कहा कोई नहीं जा सकता, पानी बरस रहा, चुपचाप बैठे। बोले जो कथा नहीं सुनना चाहते उनको भी भगवान सुनाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत से लोग गए लेकिन जा नहीं पाए, फिर आके बैठ गए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि हे राजन, ये संपूर्ण सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संचालित होती है और सतोगुण के द्वारा ज्ञान दृढ़ होता है और रजोगुण से कर्म की प्रवृत्ति होती है और तमोगुण आने पर कर्म को विराम मिल जाता है। मैं उदाहरण दे रहा था कि बढ़ई लकड़ी की मेज बनाने चले तो पहले उसे ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान से ही मेज नहीं बनेगी, उसे प्रवृत्ति करनी पड़ेगी और प्रवृत्ति तब होगी जब उसमें लोभ हो। और लोभ आया कि चलो मेज बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, अब वो बनाने लगा, लकड़ी लिया, बसुला उठाया, हथियार उठाए और काटने लगा लकड़ी को। लेकिन लकड़ी को काटते काटते एक स्थिति में जाकर के उसे रुकना पड़ेगा, अवष्टंभ होगा, विश्रांति होगी, तब मेज बनेगी। नहीं तो केवल काटता ही रहे, काटता ही रहे, काटता ही रहे, परिणाम क्या होगा? बोले सारी लकड़ी ही खत्म हो जाएगी, मेज बनेगा ही। क्रिया को भी एक निश्चित दशा में जाकर के विराम मिले। आप भोजन बनाने बैठो और बर्तन में चावल डाल करके पकाना शुरू करो तो एक निश्चित सीमा पर जाकर के पकाने की प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो पकाते रहो पकाते रहो पकाते रहो तो क्या होगा? बोले सब पक ही जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो तीनों गुणों का यही काम है, सतोगुण के द्वारा क्रिया का ज्ञान, रजोगुण के द्वारा क्रिया में प्रवृत्ति और तमोगुण के द्वारा क्रिया का विराम। और यही सतोगुण रजोगुण सृष्टि का भी मूल है। भगवान परम सत्वमय है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु परम सत्वमय है, उनको सब ज्ञान है। अनंत अनंत ब्रह्मांड में क्या क्या है सब ज्ञान उनको है, लेकिन ब्रह्मांड उनसे नहीं बना। विष्णु ने संसार नहीं बनाया, क्यों? बोले ज्ञान तो है लेकिन प्रवृत्ति नहीं हुई। तब बोले तब भगवान के अंदर जो रजोगुण है वही रजोगुण मूर्तिमान होकर के जब ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ तब ब्रह्मा ने बनाना शुरू कर दिया, बनने लगा। लेकिन बनने के बाद कहीं पर जाकर के वो सृष्टि रुके, बनती 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 रही। बोले उसे रोकने के लिए तमोगुण का आश्रय लिया और तमोगुण के अधिदेवता भगवान शंकर प्रलय करके उस सारी सृष्टि को समाप्त कर दे। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि संचालित होती। कोई गुण ज्यादा हो जाए, कोई गुण कम हो जाए तो सृष्टि में उथल पुथल होने लगती। जैसे हमारे आपके शरीर में नमक भी चाहिए और चीनी भी चाहिए, लेकिन चीनी ज्यादा हो जाए तो शुगर हो जाएगा और नमक ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और चीनी कम हो जाए बोले तो शुगर लो हो जाएगी, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। नमक कम हो जाए बोले तो बीपी डाउन हो जाएगा, पल्स गिरने लग जाएगा। तो नमक और चीनी दोनों की उपयोगिता है, लेकिन अपने अनुपात में वो बना रहे, न ज्यादा हो न कम। उसी प्रकार सृष्टि में सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण अपनी मात्रा में जब बने रहते हैं तब सृष्टि बहुत बढ़िया से चलती है। जब कोई गुण ज्यादा बढ़ने लगता है और कोई गुण घटने लगता है तब भगवान को आना पड़ता है, और भगवान क्या करते हैं? बोले उन गुणों का बैलेंस बनाते हैं। यही सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी कहते हैं जब सतोगुण बढ़ने लगता है तो सतोगुण के बढ़ने पर ऋषि मुनि महात्मा ये खूब बढ़ते हैं, इनकी तपस्याएं बढ़ती हैं, देवताओं का उत्कर्ष होता है। और जब सतोगुण बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तमोगुण रजोगुण एकदम दब जाता है, तब भगवान देखते हैं अब तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ करना चाहिए। तब भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान अपनी शक्ति राक्षसों को दे देते हैं, थोड़ा तुम भी उत्पात करो।
भगवान ही अपनी शक्ति उन राक्षसों को देते हैं, असुरों को, कि इनका भी तमोगुण बढ़े, क्योंकि ये बेचारे दबा दिए गए। तमोगुण एकदम शांत हो गया है, हलचल खत्म हो रही है। तब भगवान अपनी शक्ति देकर के उन दैत्यों को भी बलवान बना देते। नहीं तो इन दैत्यों को इतना बल कहां से मिलता? सबके मूल तो भगवान है, बिना भगवान की इच्छा की इतनी ताकत इनको कहां से मिली? विचार करना। तो भगवान इनको बल दे करके बढ़ा देते। अब तुम बढ़ो। अब दैत्य बढ़ने लगे, दैत्य असुर तमोगुणी रजोगुणी जब बढ़ने लगे तो सतोगुण घटने लगा। अब देवता ऋषि परेशान होने लगे। तब भगवान ने देखा फिर गड़बड़ हो रहा है। तब भगवान ने अवतार ले लिया और अवतार लेकर के उन तमोगुणी प्राणियों का संहार करके फिर सतोगुण को बढ़ा दिया। यही भगवान की लीला है, यही भगवान करते रहते हैं। बस तमोगुण बढ़ाते हैं, सतोगुण बढ़ाते हैं, उसको घटाते हैं, ये बैलेंस बनाते रहते हैं भगवान अपनी लीला के द्वारा, और इसी लीला में ये सृष्टि चलती रहती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तो सब भगवान की लीला है। भगवान इन असुरों को मारते भी हैं तो इनको भी तो वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी है कि इनको वैकुंठ नहीं मिलता। भगवान जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ ही तो जाता है। फल में कोई अंतर नहीं होता। इन असुरों को भी वही फल मिलता है जो फल भगवान की भक्ति करने वालों को मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी का भजन करो, चाहे खींच करके चाहे रीझ करके। रीझ करके भजन करोगे तब भी कल्याण होगा, और खींच करके करोगे तब भी होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्रश्न तुम्हारे बाबा ने देवर्षि नारद से किया था। कब? परीक्षित के बाबा कौन हैं? बोले युधिष्ठिर महाराज। और युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। कहां पर? बोले जब पांडव का राजसूय यज्ञ चल रहा था, उस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होने लगी तो शिशुपाल ने विरोध किया, और शिशुपाल ने भगवान को बहुत सारी गालियां दी, अपशब्द कहे। भगवान सुनते रहे। जब 100 गाली पूरी हो गई तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार दिया। ये शिशुपाल भी बड़ा पक्का भक्त था महाराज। रोज गिन करके भगवान को 100 गाली देता था, कभी उसका नियम टूटा नहीं। हमारा आपका नियम तो टूट जाता है। हम लोग माला जपने का नियम लेते हैं कि रोज 3 माला जपेंगे, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन उसका नियम कभी नहीं छूटा। उसने नियम किया हम रोज 100 गाली देंगे भगवान को, और कभी एक गाली कम नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दिन प्रति देत गन गन गारी। दिन प्रति देत गन गन गारी। गिन करके गालियां देता। जैसे हम लोग गिनते हैं ना माला से, तो माला क्यों रखते हैं? गिनने के लिए, संख्या पूरी करने के लिए। उसकी भी एक माला थी, लेकिन उसकी माला 108 दाने की नहीं थी, 100 दाने वाली थी, क्योंकि 100 से ज्यादा नहीं देता था। भगवान ने कहा था जिस दिन 100 से ज्यादा हो जाएगा उस दिन मैं इसका वध कर दूंगा। तो जानता था, तो गिन करके गाली देता था, 100 से ज्यादा ना हो जाए। देवर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उस दिन क्रोध में आकर के शिशुपाल ने भगवान को बहुत सारे अपशब्द कह दिए। जोश में होश खो बैठा और 100 से ज्यादा गालियां दे दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सिर को काट दिया। यह शिशुपाल भगवान की सगी बुआ का बेटा था, भाई था, कहीं दूर का नहीं था। भगवान कृष्ण की 5 बुआ थी, जिसमें एक कुंती और दूसरी जो श्रुत देवा थी, वो श्रुत देवा का पुत्र था, सगी बुआ का बेटा। और बचपन में जब ये पैदा हुआ तो इसकी 4 भुजाएं थी शिशुपाल की। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो पंडितों ने कहा कि इसकी 4 भुजाएं नहीं रहेंगी, 2 ही भुजाएं रहेंगी। लेकिन ये जिसकी गोद में जाएगा और गोद में जाते ही इसकी 2 भुजा गायब हो जाएगी, लेकिन जिसकी गोद में जाने पर इसकी 2 भुजा गायब हो जाएगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु भी होगी। अब तो
भगवान कृष्ण की बुआ जो श्रुतदेवा थी, वो अपने बच्चे को लेकर के सबके पास जाए, कोई रिश्तेदार आवे घर में, कोई नातेदार आवे तो तुरंत अपने बच्चे को उसकी गोद में डाल देती थी कि कहीं तो इसकी दो भुजा कम हो पता तो चले। लेकिन सबकी गोद में जाकर के खेल के वो शिशुपाल चला आता। एक दिन भगवान कृष्ण पहुंच गए, बुआ जी को प्रणाम किया तो श्रुतदेवा ने कहा, कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, लो इसे गोद में खिलाओ। ज्यों ही गोद में लिया भगवान कृष्ण ने, उसकी दो भुजा गायब हो गई। अब तो बुआ जी रोने लगे। बुआ जी ने कहा, कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, इस पर तुम दया करो। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, इसकी दो भुजाएं तुम्हारे गोद में जाते ही गायब हो गई और आचार्यों ने, पंडितों ने, ज्योतिषियों ने कहा था जिसकी गोद में जाने पर इसकी दो भुजाएं गायब हो जाएंगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ये तुम्हारा भाई है, मेरा बेटा है, इसकी रक्षा करो। तो भगवान तो कला निधान है, उनको सारी समस्याओं का समाधान मालूम है, कैसे समझाना है, क्या करना है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इसे क्षमा कर दूंगा, ये अपराध भी करेगा तो मैं क्षमा करूंगा। बुआ जी ने कहा, ये 100 अपराध करे भी फिर भी आप क्षमा कर देना। भगवान ने कहा, ठीक है बुआ जी, 100 अपराध करेगा मैं क्षमा करूंगा, लेकिन जिस दिन 100 से ज्यादा अपराध कर देगा उस दिन मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये बात शिशुपाल को पता थी और बचपन से ही इसके दोस्तों ने, इसके मित्रों ने इसकी बुद्धि खराब कर दी। जब ये बड़ा हुआ तो लोगों ने इसको अच्छी सलाह नहीं दी। लोग ये भी कह सकते थे कि शिशुपाल, कृष्ण तुम्हारे भाई हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, और उनकी गोद में जाने पर तुम्हारी दो भुजाएं कम हो गई, क्योंकि 4 भुजा तो नारायण को होती है। नारायण कृष्ण हैं और तुम तो जीव हो, और जीव का स्वरूप ही परमात्मा के चरणों की भक्ति है। ऐसा उपदेश अगर देते तो शिशुपाल को सद्बुद्धि आ जाती, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको क्या सिखाया? दोस्तों ने सिखाया, तुम तो साक्षात नारायण थे, तुम्हारी 4 भुजाएं थी, लेकिन अपने स्वयं नारायण बनने के चक्कर में कृष्ण वासुदेव ने तुम्हारी 2 भुजाओं को समाप्त कर दिया। वो नहीं चाहता था कि दुनिया में तुम परमात्मा और ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो पाओ। तुम्हारे शरीर के वो दिव्य चिन्ह बताते हैं, तुम अवतारी हो, लेकिन तुम्हारी इस महिमा को तुम्हारे भाई कृष्ण ने घटा दिया। इस कारण से शिशुपाल के मन में भगवान के प्रति द्वेष पैदा हो गया और बचपन से भगवान को अपना विरोधी मानने लगा। युधिष्ठिर के यज्ञ में उसने गालियां दी, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के मस्तक को काट दिया। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर ने भगवान नारद से पूछा, नारद जी वहीं खड़े थे, नारद जी से पूछा, गुरुदेव इसने भगवान को गालियां दी और इसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, भगवान में समाहित हो गया। ये तो बड़े बड़े योगियों को ऐसी मुक्ति मिलती है, इसको कैसे मिल गई? तब नारद जी ने कहा, देखो राजन, कोई व्यक्ति भगवान का कैसे भी स्मरण करेगा, अगर स्मरण करेगा तो उसे मुक्ति मिलेगी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, स्मरण मात्र से जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। अब वो स्मरण कैसा है? प्रेम पूर्वक है कि विद्वेष पूर्वक है कि शत्रु भाव से स्मरण हो रहा है, इसका महत्व नहीं है। महत्व स्मरण का